राजस्थान के बीकानेर में रहते थे दो भाई, अजय और विजय। दोनों बहुत अच्छे शिल्पकार थे। दोनों की शिल्पियों की एक छोटी सी दुकान थी। अजय और विजय बारी बारी से दुकान संभालते और शिल्पियां बनाते। एक दिन की बात है, उनकी दुकान पे कुछ टूरिस्ट आए। टूरिस्ट मूर्तियां देख के बहुत खुश हुए। उनमें से एक टूरिस्ट को एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बहुत पसंद आई। ये लाफिंग बुद्धा कितना क्यूट है। इसका दाम क्या है? 1 सिक्का। बस ठीक है, ये लो। वो लड़की एक सिक्का देकर मूर्ति लेती है और निकलने वाली होती है, पर फिर कुछ सोच के पूछती है, एक बात बताओ, तुम दोनों महीने भर में कितनी मूर्तियां बना लेते हो? लगभग 30। एक मूर्ति का 1 सिक्का, तो मतलब 30 मूर्तियों के बस 30 ही सिक्के। तुम दोनों अपनी कला का सही मूल्य नहीं लगा रहे हो। पर अगर हम मूर्तियां महंगे दाम में बेचेंगे तो यहाँ कोई खरीदेगा ही नहीं। तो तुम दोनों को मूर्तियां यहाँ से बाहर उदयपुर जैसे शहर में जाकर बेचनी चाहिए। तुम दोनों बहुत कमाओगे। ऐसा बोल वो टूरिस्ट लड़की वहाँ से चली गई। अजय और विजय अपने काम में मशरूफ हो गए, लेकिन उनके दिमाग में ज्यादा पैसे कमाने की बात घूम रही थी। विजय, क्या हमें उदयपुर जाके अपनी मूर्तियाँ बेचनी चाहिए? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हो सकता है कि हम सच में अमीर हो जाए अगर हम उदयपुर में मूर्तियाँ बेचें। हाँ, हो तो सकता है, पर उदयपुर पहुँचने के रास्ते में जैसलमेर का रेगिस्तान आता है। वो कैसे पार करेंगे? हम अपने साथ बहुत सारे पानी के घड़े और खाना ले जाएंगे तो रेगिस्तान आराम से पार हो जाएगा। ये भी ठीक है। फिर देर किस बात की, अगले सोमवार ही निकलते हैं। और जैसा अजय विजय ने सोचा, वो अगले सोमवार निकल पड़े बीकानेर से उदयपुर। बैलगाड़ी का रास्ता कुल 7 दिन का था। पहला सूरज डूबा और अब दोनों भाई रेगिस्तान पहुंच चुके थे। अब तक उनकी यात्रा बहुत सुखद थी। उन लोगों ने सूरज ढलते ही बैलगाड़ी को रोका और खाना खाने लगे। आज का दिन बहुत अच्छा कटा। हाँ भाई, और बहुत जल्द हम उदयपुर भी पहुंच जाएंगे। हाँ जरूर। अगले दिन सूरज के उगने के साथ फिर अजय विजय का सफर शुरू हुआ और सूर्यास्त के साथ खत्म। 4 दिनों तक उनका सफर एकदम सुखद था। आज 5वां दिन था। सूरज की तपती धूप थी और उनके पास पानी का सिर्फ एक घड़ा बचा था, जो अब तेजी से सूख रहा था। हमें जल्दी से पानी ढूंढना होगा, वरना हम रेगिस्तान की तेज धूप में झुलस जाएंगे। पर इस रेगिस्तान में पानी मिलेगा कहाँ? दोनों भाई यहाँ वहाँ पानी ढूंढने लगे। अगला दिन आया और अब बैलों ने भी चलने से इनकार कर दिया। अचानक अजय की नजर कुछ ही दूर ढलान के नीचे उगी हुई घास पे पड़ी। अजय चौंक गया। जरूर यहाँ पानी होगा, पर कैसे? ये देखो, यहाँ घास उगी है और घास बिना पानी के नहीं उग सकती। हाँ, तुमने सही कहा। चलो यहाँ गड्ढा खोदते हैं। दोनों भाई वहां गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होने लगा। अब सूरज सर पे आ गया था, पर अब तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। शायद हम गलत थे। यहाँ तो पानी की एक बूंद तक नहीं नजर आ रही। ऐसा नहीं हो सकता। हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। तुम करो, मैं थक गया हूँ। विजय वहीं पास में बैठ जाता है और अजय अब भी मेहनत कर रहा है। 2 घंटे हो गए और अब अचानक छोटी सी पानी की धार छूटी। पानी मिल गया, पानी मिल गया। अजय की आवाज सुन विजय खुश हो गया और दौड़ के वहां पहुंच गया। फिर उसने भी औजार उठाया और खोदने लगा और जल्द ही बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। दोनों भाइयों ने पानी पिया, बैलों को पिलाया, घड़े भरे और फिर पानी में खुशी से नहाया।
विजय ने तो हार मान ली थी, पर अजय का विश्वास अटल था। उसने खोदना बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कोशिश करे तो रेगिस्तान से पानी निकालना मुमकिन है। इसके बाद दोनों भाइयों ने सफर जारी रखा और अगले दिन दोनों भाई उदयपुर शहर पहुंच गए। और जैसा उन्होंने सोचा था, उन्हें अपनी मूर्तियों के बहुत अच्छे दाम मिले। अजय विजय दोनों भाई बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। और इसीलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।